पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं 2024 की डिविडेंड सीरीज में आज का शेयर मारी पेट्रोलियम। मारी पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो प्राइस थी 1502 रुपये। उसके बाद 156 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 1346 रुपये। 27 मार्च की प्राइस है 2511। 1164 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 86% प्रॉफिट। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट है इस पे भी। अब ट्रेंड देखते हैं। ईपीएस बदस्तूर साला साल बढ़ती जा रही है। 23 में 22 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो गई और जो 24 का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि 520 तक पहुंच जाएंगे इस साल में। डिविडेंड भी 21, 22, 23 में ऊपर नीचे करके दिया। 24 के 6 महीने में तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है, लेकिन 23 के आखिरी 6 महीने में इतना अच्छा डिविडेंड नहीं दिया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 24 के आखिरी 6 महीने में या सेकेंड हाफ में डिविडेंड पहले हाफ जैसा होगा या कम होगा। बहरहाल अभी अंदाज़ा करते हैं कि अगले 12 महीनों में तकरीबन 180 रुपये का डिविडेंड देंगे और अगर इतना डिविडेंड दिया तो आज के रेट पे डिविडेंड यील्ड बनेगी 7%। डिविडेंड यील्ड इसकी भी थोड़ी सी कम हो गई है हमारी लाइकिंग के हिसाब से। और अगर आपको सच्ची बात बताएं, हमने इसमें अपना टारगेट रखा हुआ था। आप जानते हैं हम टारगेट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं प्राइस की बेसिस पे, कोई टेक्निकल्स नहीं होते। हम अपनी प्राइस की बेसिस पे इसको हमने 2100 पे ख़रीदा था और हमने इसको 2500 पे निकाल दिया है। लेकिन ओवरऑल इसमें तेज़ी महसूस अभी भी हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा यहाँ से। तो मतलब कुछ पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हमने इसको अपने 30 शेयर की लिस्ट से निकाला नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट अब नहीं है। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है इस रेट पे भी तो आप सोच लें। अगर पहले का लिया हुआ है तो आप रख भी सकते हैं, निकालना चाहें तो ये आपकी मर्जी होगी। आपने हमें देख के फैसला नहीं करना, क्योंकि ये ना हो आप हमें देख के बेच दें और ये अगले 2 महीने में 3000 पे चला जाए। और इसकी बुक वैल्यू तकरीबन 1500 है, तो बुक वैल्यू से तो बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन बस ठीक है। और मतलब इस काबिल है कि इसको लिस्ट में रखा जाए, थोड़ा सा नीचे के रैंक पे। अब अच्छा, हम देख रहे थे कि हमारे जो अगले 10 शेयर्स आएंगे वो कोई नए नहीं हैं, वो वही होंगे जो जो पिछले साल भी थे। लेकिन एक शेयर ऐसा है जो हम पिछले साल वाला हम निकाल चुके हैं, लेकिन उसको अभी तक हमने बताया नहीं कि हमने निकाला है। किसी वीडियो में शायद मिस हो गया है, क्योंकि हमने यही किया कि जिस शेयर को हमने नया डाला तो उसी वीडियो में हमने बताया कि इस शेयर की जगह हमने कौन सा निकाला। तो वो शायद हमें लगता है कहीं पे किसी वीडियो में मिस हो गया है, तो हम इसके साथ ऐड कर देते हैं कि कौन से शेयर को हमने अपनी लिस्ट से निकाल दिया है। तो वो है जनाब सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। पिछले साल जब हमने इसकी असेसमेंट की थी तो इसकी प्राइस थी 40 रुपये 80 पैसे। उसके बाद 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया। एक्स प्राइस बनी 39 रुपये 30 पैसे। आज की प्राइस है 62 रुपये 68 पैसे। 23 रुपये का प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन वैसे हमने इसमें 40 के आसपास ही इन्वेस्टमेंट की थी और 50 के आसपास बेच दिया था। फिर ये बहुत ऊपर चला गया, 80 के पास भी शायद चला गया और अब नीचे आया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं। इनके अकाउंट्स थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, ये बड़ा डिले करते हैं, इनके मसाइल चलते रहते हैं ऑडिटर्स वगैरह के। तो अभी तक इनके 23 के रिजल्ट्स नहीं आए। लेकिन अगर 20 से देखें तो 20 से 21 में परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। ईपीएस 9 से 17 पे चला गया, 22 में ज़्यादा कम नहीं हुआ, 16 पे था। 23 के 3 क्वार्टर में 13 रुपये है, यानी कि 23 के ईयर एंड पे 17-18 रुपये की ईपीएस आ सकती है। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात हुई कि 20, 21, 22 में बड़ा अच्छा डिविडेंड दे रहे थे, जिसकी वजह से हमने इसको अपनी लिस्ट में रखा था। लेकिन 23 के 9 महीनों में अभी तक 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं दिया। पहले हाफ ईयरली पे भी दे देते थे। तो इसलिए ये बिल्कुल कहना मुश्किल है कि अब आगे डिविडेंड देंगे या नहीं। अगर अर्निंग के हिसाब से सिर्फ बात करें तो इस शेयर में ग्रोथ पोटेंशियल है। यहाँ से ये काफ़ी ऊपर भी जा सकता है आने वाले 2-3 सालों में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्योंकि डिविडेंड देना छोड़ दिया तो फिर हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है ऐसे शेयर्स पर से। अब हो सकता है ईयर एंड पे कोई अच्छा डिविडेंड दे दें, या इस साल कोई ना दें, आने वाले सालों में डिविडेंड बहाल कर दें।
तो जब करेंगे तब की तब देखेंगे। अभी इस वजह से हमने इसको लिस्ट से निकाल दिया है, लेकिन अगेन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन क्यों हमें लगता है कि आने वाले कुछ अरसे में, कुछ क्वार्टर्स में ये या तो डिविडेंड बिल्कुल नहीं देंगे या देंगे तो थोड़ा। उसकी वजह एक जो हमें समझ आती है वो ये है कि आप जानते हैं सर्कुलर डेट के कितने मसाइल हैं। अब एसएनजीपी और एसएसजीसी ने जो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ वगैरह की पेमेंट्स करनी है, तो आप गैस की कीमतें बढ़ाते जाएं जिससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है कि उस पैसे को पहले इनके ऊपर हुकूमत का प्रेशर होगा कि ये अपना सर्कुलर डेट या अपनी जो पेबल्स हैं टुवर्ड्स ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ या किसी भी और एंटिटी के, उसको ये जल्द से जल्द उतारें। और जब इन पे ये प्रेशर होगा कि इन्होंने वो पेमेंट्स पहले करनी हैं, तो हो सकता है ये कुछ अरसे के लिए डिविडेंड को स्किप करना शुरू कर दें, जैसा अभी उन्होंने 9 महीने तक किया इस साल के। लाजमी नहीं है, लेकिन हमें लगता है या तो डिविडेंड को मुकम्मल तौर पे स्किप कर देंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में, या फिर देंगे तो थोड़ा देंगे, 1-2 रुपए का दे देंगे। तो बहरहाल हालात को मद्देनजर रखते हुए डिविडेंड सीरीज से हमने इसको निकाल दिया है। तो ये था जी आज का सेशन। चैनल में कुछ लोग तो पुराने होते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं, तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है। जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है, लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज, ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए। और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में, तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं। और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।